नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आपका स्वागत करता हूँ अपने स्टडी चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। तो आज हम आइए बेहतरीन टॉपिक के ऊपर पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है पाकिस्तान और संघर्ष। तो पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान संघर्ष, नाम सुनते ही बड़ा अजीब सी फीलिंग आती है मन में कि यार बहुत सारी चीज़ें हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तो कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। सच्ची है, सही बात है, रिश्ते तो अच्छे नहीं हैं, परंतु क्या करें, सिलेबस का पार्ट है तो पढ़ना पड़ेगा ही। तो आ जाइए हम अब इस दौर से बाहर निकलते हुए कि किसने कैसे अपने राज्य सत्ता में लोकतंत्र को स्थापित किया, क्या उठक पटक चली उसकी सत्ता में, उससे बाहर निकलते हुए अब हम आपसी रिश्तों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं। अगर मैं संघर्ष में भारत और पाकिस्तान का नाम लूँ तो सबके मुंह पे एक ही, सबके माइंड में एक ही ख्याल है, रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो बिल्कुल रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पर जाकर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं इंस्टा पर आपके सब्जेक्ट रिलेटेड 10 क्विज़ डालता हूँ। सब्जेक्ट से जो रिलेटेड हो 10 क्विज़ डालता हूँ, करंट अफेयर से भी रिलेटेड 10 क्विज़ डालता हूँ। तो आप जाइए उस क्विज़ को अटैम्प्ट कीजिए और अपने अच्छे से अच्छे प्रदर्शन को देने की कोशिश कीजिए। आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो स्टडी विद मयंक मेरे पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक से आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से जाइए और चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आ जाइए, ना बकवास करते हुए आगे चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो भारत और पाकिस्तान का संघर्ष, तो आइए समझते हैं। अब घरेलू राजनीति से आप दूर हो जाइए थोड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आइए और समझने की कोशिश कीजिए। संबंधों के दायरे, भारत और पाकिस्तान के अगर संबंधों के दायरे पर नज़र डालें तो सबसे पहले एक चीज़ समझ में आती है कि भारत और पाकिस्तान हितों के टकराव हमेशा होते रहे। लोकतंत्र के स्थापित होने के बाद भारत और पाकिस्तान में हितों के टकराव होते रहते हैं। अगर 1948 में 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, लेकिन उसी दिन से वहाँ टकराव शुरुआत हो गया। अगर शुरुआत की बात करूँ मैं तो शुरुआत जो हुई वो हुई थी विभाजन के तुरंत बाद। देश में कश्मीर मसले पर लड़े, सबसे पहले अगर लड़े तो कश्मीर के मसले पर लड़े। पाकिस्तान सरकार ने दावा किया कि कश्मीर पाकिस्तानियों का है, तो भारत सरकार का ये मानना था कि कश्मीर हमारा है। तो 1947 से 48 के बीच युद्ध हो गया। किसको लेकर? कश्मीर को लेकर। जो पाकिस्तान के पास हिस्सा गया उसे हम लोगों ने कहा पोक पाक अधिकृत कश्मीर, और जो हमारे पास बच गया हिस्सा उसका नाम हमने क्या रख दिया? जम्मू कश्मीर। सही है, उसका नाम क्या रख दिया? जम्मू कश्मीर। उसके बाद एक बार फिर से सेना सामने आई 1965 में। 1965 में युद्ध के इस मसले का समाधान नहीं हुआ। 1948 में युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर दो हिस्से में हो गया। एक कश्मीर पाकिस्तान अधिकृत कहलाया और दूसरा भारतीय प्रांत में, जिसको हम जम्मू कश्मीर कहते हैं। तो दोनों के बीच नियंत्रण सीमा रेखा है। 1971 में भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीत या, लेकिन भारत पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक युद्ध जीता, लेकिन मसला अनसुलझा रहा। फिर से वो जो कश्मीर को लेकर बातें थी वो फिर से अनसुलझी रही और वो बातें क्लियर नहीं हो पाई। सामरिक मामले में जैसे सियाचिन ग्लेशियर में नियंत्रण पर हथियार की होड़ को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी रहती है। 1990 के देश में दोनों देशों ने परमाणु हथियार, एक दूसरे पर दागने वाली क्षमता वाली मिसाइलें हासिल कर ली। इन देशों में हथियारों की होड़ एक नया चित्रण ग्रहण किया। अब 1990 के बाद इन्होंने क्या किया? परमाणु हथियार वाली मिसाइलें हासिल कर ली और उसके बाद एक नया दौर शुरू हुआ। 1998 में भारत ने पोखरण में एक, और इसके कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किए। इसके बाद से ऐसे लगता है कि भारत और पाकिस्तान एक सैन्य संबंध बन चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य संबंध बन चुके हैं कि अब हमारी पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सेना के जरिए ही होगी, ऐसे बात नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि बहुत बार हमने पाकिस्तान से बात करने की कोशिश की, परंतु वो उसके द्वारा आतंकवादी संगठनों को फीडिंग करना, आतंकवादी संगठनों को उकसाना, और जितने भी हमारे यहाँ आतंकवादी हमले होते हैं सारे में उसी का नाम सामने आता है। तो इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि पाकिस्तान क्या करता है? भारत की जड़ खोदने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही देखिए, लेकिन दोनों देशों की सरकार लगातार एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखती हैं। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार को लुके छुपे ढंग से हिंसा की रणनीति जारी रखता है। पाकिस्तान की जो सरकार है वो लुके छुपे नीति से हिंसा की रणनीति जारी रखता है। मुंह पे तो कुछ और बनता है लेकिन है कुछ और। आरोप है कि यह कश्मीरी उग्रवादी को हथियार, परीक्षण और धन देते हैं तथा भारत के पर आतंकवादी हमले के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। भारत सरकार की यह भी मानना है कि पाकिस्तान ने 1985 से 95 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों का हथियार और गोला बारूद दिए थे। खालिस्तानी जो समर्थक थे जिन्होंने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था, तो बताया जाता है कि उनको भी पाकिस्तान ने क्या किया था?
गोला बारूद प्रोवाइड कराया था। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिलेशन अच्छे नहीं हैं। खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों में पूर्वोत्तर भारत पर भारत विरोधी अभियान संकलन में होने का आरोप है। इसके जवाब में पाकिस्तान सरकार ने भारतीय सरकार पर उसकी खुफिया एजेंसी पर सिंध और बलूचिस्तान समस्या भड़काने का आरोप लगाती है। ठीक है, आरोप लगाती है। उसके बाद क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर भी तनातनी रहती है। जैसे 1960 के दशक में सिंधु नदी जल विवाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और सहयोग से 1960 में विश्व बैंक के मददगार से भारत और पाकिस्तान सिंधु जल पर दस्तखत किए, और सिंधु भारत और पाकिस्तान के बीच कई सैन्य संघर्षों के बावजूद अब भी कायम है। हालांकि सिंधु जल की व्याख्या और नदी जल इस्तेमाल को लेकर अब भी छोटे मोटे विवाद हैं। कच्छ के रण में सरकरी सीमा रेखा को, सरकरी की एक दलदली इलाका है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला है, वहाँ वो बोलते हैं ये हमारा है और ये बोलते हैं हमारा है। तो इस पर भी क्या चलता रहता है, विवाद चलता रहता है। यह विवाद छोटा जान पड़ता है, लेकिन इसके साथ एक चिंता जुड़ी हुई है। इस विवाद का समाधान जिस ढंग से किया जाएगा उसका असर सरकरी इलाके से सटे हुए समुद्री संसाधन और नियंत्रण पर पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मामलों के बारे में वार्ताओं का दौर चल रहा है। जितने भी मामले होते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, सभी वार्ताओं का दौर चल रहा है, सभी को सुलझाने की कोशिश की जाती है, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। आज ही हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये कार्टून के जरिए कि कैसा मामला सुलझाया। देखिए PM ये है आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह और यह परवेज़ मुशर्रफ, दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। आए तो थे बातचीत करने, समाधान करने, लेकिन ये बंकरों के भूल भुलैया में घूम गए। अर्थात हैं तो यहाँ, इनको डायरेक्ट फेस ऑफ करना चाहिए था, लेकिन ये बंकरों में हो गए। अर्थात से बातचीत करने आए शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन ये सेना के आदी हो गए, और वो सेना अब भी क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का मुद्दा बनाए रखती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।